नमस्कार। बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ और विद्यापति के परिचय के रूप में मैं आपको बताऊँ, मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं कवि थे और उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में और मृत्यु 1402 ईस्वी में हुई। विद्यापति के पिता तथा पूर्वज मिथिला के राज दरबार में सम्मानित थे। विद्यापति को विरासत में साहित्यिक वातावरण तथा साहित्य और शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई। विद्यापति मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी थे। राजा शिवसिंह उन्हें अपना हितैषी, मित्र, बंधु, सहचर और अपने दरबार का अमूल्य रत्न मानते थे। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तथापि अपभ्रंश और मिथिला से प्यार करते थे। विद्यापति ने कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्णकृत्य, शैव सर्वस्व सार आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति की है, तथा कीर्ति पताका, जिसमें राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, 2 ग्रंथ लिखे। किंतु कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया वह मैथिली भाषा में रचित पदावली है। विद्यापति ने जिन पदों की रचना मैथिली भाषा में की, वे सारे पद पदावली में संग्रहित हैं। इस संग्रह के अधिसंख्य के गीत श्रृंगार रसपरक, भक्ति भावना परक और थोड़े से पद अन्य विषयों पर है। श्रृंगार परक पदों में राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में उपस्थित हैं, जिनके बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वैसंधि, नश्वर, शिव आदि का मनोहारी चित्रण किया है। भक्ति परक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियाँ की हैं। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रूपताओं को अंकित किया गया है। विद्यापति पदावली की मूल भावधारा श्रृंगारिक है। ये पद उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए, राजा की प्रसन्नता के लिए रचे। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई। उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद रचे। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि भी मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के इस काव्य की मूल चेतना श्रृंगार को ही माना है। उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य की जिस अलौकिकता का सृजन किया है, वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव तथा संगीतात्मकता का कोमलकांत
का समावेश विद्यापति को मैथिली का जयदेव कहने के लिए पर्याप्त है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट है। वे कृष्ण भक्त कवि हैं, पर मुक्तक काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। दरबारी कवि होते हुए भी विद्यापति के पदों में जनजीवन का आकर्षक वर्णन मिलता है। सबसे पहले विद्यापति ने पाठ्यक्रम में शामिल वंशी माधुरी संबंधी पद आपसे साझा करें। पहला पद है, नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टरली बोला, समय संकेत निकेत बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, गोरस बिके निके अब ईते जाइते, जनि जनि पुंछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनो किछ मोरा, भनहि विद्यापति सुन बर जोवती, बंदह नंद किशोरा। वंशी माधुरी, बांसुरी की मधुरता, श्री कृष्ण द्वारा बजाई गई बंसी का प्रभाव गोपियों पर किस तरह होता है, इस बात की चर्चा कवि विद्यापति ने अपने इस पद में की है। कहते हैं, नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे। नंद का वो पुत्र नंदन वन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे, कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मधुर बंसी बजा रहे हैं और धीरे धीरे टरली बोलाओ अपने अपने बांसुरी के माध्यम से नाम ले लेकर एक एक गोपिकाओं को बुलाते हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, अपने अपने घरों में बैठी हुई वो गोपिकाएं बांसुरी के माध्यम से मिलन के समय की प्रतीक्षा करती हुई जब कृष्ण द्वारा बजाई गई बांसुरी के स्वर को सुनती हैं तो बड़ी विकल होती है। बेरी बेरी बोली पठाओ, और कृष्ण बार बार बांसुरी के वादन के माध्यम से, वंशी वादन के माध्यम से पुकारते हैं। सामरी तोरा लागू अनखने विकल मुरारी, जब ऐसी विकल करने वाली ध्वनि, बांसुरी की मधुर ध्वनि गोपियों के कानों में पड़ती है तो उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है। यमुना का तीर उपवन उद्वेगल, और वे यमुना के किनारे उपवन में बड़ी उद्विग्नता के साथ दौड़ चल पड़ती है। फिर ततई निहारी, और बार बार उसी तरफ निहारती हैं, देखती हैं। गोरस बिके निके अवैते जाइते, गोरस बेचकर दूध, दही, मक्खन आदि बेचकर आते और जाते वो गोपिकाएं बार बार कृष्ण को वर्जना करती है। जन जन पूछ बनवार, हे बनवारी, हे कृष्ण, तुम इस तरह का ये व्यवहार मत करो। तो हे मतिमान मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, तुम तो बड़े मतिमान हो, बुद्धिमान हो, वचन सुनो कुछ मोरा, हमारी कुछ बातें सुन लो। हमें बार बार इस तरह मुरली बजाकर, बंसी बजाकर परेशान मत करो, व्याकुल मत करो। भनई विद्यापति सुन बर जोवती। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण उन गोपिकाओं को कहते हैं, सुन बर जोवती वंदे नंद किशोरा, तुम्हारी वंदना, तुमको
नंदकिशोर स्वयं याद करते हैं तो फिर इसमें व्याकुल होने की, बेचैन होने की कहाँ आवश्यकता है। इस तरह विद्यापति कृष्ण और गोपिकाओं के पारस्परिक प्रेम की चर्चा इस पद में करते हैं।